देखिए आज आप लोग को बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या पढ़ाएंगे, उत्सर्जन। क्या उत्सर्जन, ध्यान दीजिए क्या है उत्सर्जन। उत्सर्जन, उत्सर्जन किसको कहते हैं? उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थ यानी मलमूत्र, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या अवशिष्ट पदार्थ को क्या होता है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन। जिसमें कि क्या है अवशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जन अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जहां से देखिए उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब क्या हुआ, मल को त्यागना, ये हो गया उत्सर्जन। अब उत्सर्जी पदार्थ क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ जो हम लोग शरीर के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं वो हो गया अवशिष्ट पदार्थ यानी उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जन अंग क्या हुआ, उत्सर्जन अंग हुआ क्या कि जहां से हम लोग उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जन करते हैं वो हो गया उत्सर्जन अंग। जैसे फेफड़ा, वहां से क्या करते हैं हम लोग CO2 क्या करते हैं शरीर के बाहर छोड़ते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए उत्सर्जन क्या है, अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। अब देखिए इसका एग्जांपल क्या है, त्वचा, क्या त्वचा स्किन, यहाँ से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, ये भी क्या है अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक ना। और किसके द्वारा निकलता है, त्वचा के द्वारा, तो ये क्या हो गया उत्सर्जन अंग हो गया। तो देखिए इससे क्या निकलता है, त्वचा से क्या निकलता है, पसीना और नमक निकलता है। क्या निकलता है, पसीना और नमक। हमारा पसीना जो है ना कुछ नमकीन टाइप में होता है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि नमक के जैसा जो निकलता है, इसीलिए ये भी क्या हो गया अवशिष्ट पदार्थ हो गया। और ये देखिए ये है आपका उत्सर्जन अंग, क्या है उत्सर्जन अंग, और ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ, ये क्या हो गया उत्सर्जी पदार्थ। अब ये जो उत्सर्जन अंग से उत्सर्जी पदार्थ निकलेंगे उनको बोलेंगे उत्सर्जन की क्रिया। तो देखिए दूसरा क्या है, फेफड़ा, क्या है फेफड़ा लंग्स, यहाँ से क्या निकलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाष्प। नेक्स्ट है बड़ी आंत, क्या बड़ी आंत इंटेस्टाइन यानी यहाँ से क्या निकलेगा अनपचा भोजन, मलमूत्र, ठीक ना। अनपचा भोजन इसको क्या कहेंगे, काइल भी कहेंगे। तो कहां से, बड़ी आंत से क्या निकलेगा अनपचा भोजन। और अनपचा भोजन जो है ना कहां संचित रहता है, रेक्टम में। तो ध्यान दीजिए यकृत, नेक्स्ट क्या है यकृत यानी लीवर, लीवर से क्या उत्सर्जित होगा अमोनिया, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया को पहले क्या करता है यूरिया में परिवर्तन कर देता है, उसके बाद क्या करता है पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो देखिए यकृत का कार्य यही है कि अमोनिया को क्या करता है पहले यूरिया में परिवर्तन करता है यानी बदल देता है। नेक्स्ट है वृक्क, क्या वृक्क यानी किडनी, क्या किडनी, ये क्या उत्सर्जन करेगा, ये उत्सर्जन करेगा यूरिया पेशाब उत्सर्जन, क्या करेगा यूरिया पेशाब उत्सर्जन। नेक्स्ट क्या है, ये क्या देखिए वृक्क क्या है हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी है। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी, किडनी। देखिए अब किडनी यानी गुर्दा, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि किडनी के बारे में हम कुछ मुख्य बातें बताएंगे। देखिए किडनी क्या है, ये है शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग, कौन है किडनी। नेक्स्ट है ये क्या करता है, रक्त को सिर्फ और सिर्फ छानता है, क्या करता है, ये रक्त को क्या करता है छान देता है, रक्त को क्या करता है छान देता है, उसमें विटामिन प्रोटीन सब सहित क्या करता है छान देता है, वो जो है ना पूरी तरह से फिल्टर नहीं करता है। उसके बाद इसका शुद्धिकरण यानी फिल्टर कौन करता है, फेफड़ा करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि रक्त को ये करता क्या है, सिर्फ छानता है, कौन किडनी। लाइसिस विधि से, डायलिसिस विधि से, किस विधि से, डायलिसिस विधि से क्या करता है छानता है। हमारी किडनी में जो है ना डायलिसिस होता है। तो ध्यान दीजिए यदि किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाए तो वो डॉक्टर के द्वारा क्या करता है डायलिसिस विधि से अपना किडनी साफ करवाता है। तो ध्यान दीजिए कि पेशाब निर्माण, क्या इसका कार्य क्या है, पेशाब का निर्माण करना, क्या पेशाब का निर्माण करना, एसिड यानी अम्लीय पदार्थ एंड बेस, क्या क्षार। पीएच को क्या करता है नियंत्रित करता है, क्या करता है पीएच को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर में अम्ल ज्यादा हो गया, क्षार हो गया, वो क्या करेगा उसको मैनेज करके रखेगा, उनका मतलब देखभाल करेगा कि कितना ये जो है एसिड और बेस, यानी हमारे शरीर में एसिड ज्यादा होगा उनको कम करेगा, बेस ज्यादा हुआ तो उनको कम करेगा, एसिड बेस ये सबको क्या करेगा मैनेज करता है। तो ध्यान दीजिए क्या, और पीएच को क्या करता है नियंत्रित करता है, और जहर को क्या करता है निष्क्रिय करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि शराब पीता है, यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है तो क्या होता है उनका
किडनी खराब होता है, नहीं। सबसे पहले देखिए किडनी क्या करता है, यदि शराब जाए या जहर जाए तो क्या करता है, उनको मारने का कोशिश करता है, जहर को या फिर ये शराब को। और लीवर क्या करता है, जैसे ही शराब देता है तो सबसे पहले किडनी भी खराब होता है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, लीवर यानी यकृत खराब होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किडनी खराब होता है। यदि जहर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लीवर खराब होगा, यकृत नहीं, किडनी नहीं, ठीक ना। लीवर खराब होगा यानी लीवर यानी यकृत ये खराब होगा, किडनी नहीं, किडनी बाद में होता है। इसमें क्या होता है, जहर को जो है निष्क्रिय करने की क्षमता होती है, किसमें, किडनी में। पहले किडनी खराब नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी की संख्या क्या होते हैं, 2 होते हैं। उनका भार क्या होता है, 140 ग्राम। क्या होता है, 140 ग्राम। और देखिए इसमें जो झिल्ली होता है उसका नाम है पेरिटोनियम। क्या, इस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिटोनियम। और इनके बाहरी भाग को कहेंगे कार्टेक्स। क्या कहेंगे, कार्टेक्स। नेक्स्ट है आंतरिक भाग को कहेंगे मेडुला। क्या कहेंगे, मेडुला। और जब किडनी का प्रवेश द्वार, क्या, किडनी का प्रवेश द्वार, वहां उसका क्या होता है, रेनल हाइलम। प्रवेश द्वार पे ही रेनल हाइलम जो क्या होता है, अमोनिया अधिक होता है। प्रवेश द्वार पे सबसे ज्यादा अमोनिया रहता है। कहाँ, प्रवेश द्वार पे, जिनको कहते हैं रेनल हाइलम। अमोनिया वहां पे क्या होता है, अधिक होता है। प्रवेश द्वार पे क्या पाया जाता है, रेनल हाइलम, और वहां क्या होता है, अमोनिया अधिक होता है। नेक्स्ट क्या है, इसका इकाई, किडनी की इकाई यानी किडनी की यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। किडनी की इकाई क्या होगा, नेफ्रॉन। और किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितने होते हैं, 8 लाख। बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको क्या होता है, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको क्या, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग नेफ्रॉन को देख सकते हैं। सोचिए कितना छोटे छोटे होंगे, जो किडनी में 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने, 8 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूरिन। क्या है, यूरिन। ध्यान दीजिए देखिए यूरिन यानी पेशाब। यूरिन में जो है कितने मात्रा में, कितने परसेंट में क्या क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वाटर जो है 95% होता है। क्या परसेंट, क्या होता है, वाटर कितना होता है, 95% होता है। किसमें, यूरिन में। और देखिए यूरिया कितना होता है, 2%। क्या होता है, यूरिया 2%। और अन्य पदार्थ हमारे पेशाब में और अन्य पदार्थ भी होते हैं, ये कितना होता है, 3%। कितना, 3%। और इनका पीएच मान कितना होता है, इनका पीएच मान 4.8 होता है। क्या होता है, 4.8। तो इनका नेचर क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय। सेवन से कम है तो क्या हो गया, अम्लीय। और 7 से ज्यादा होता तो क्या होता, क्षार। तो क्या है, इनका पीएच मान क्या है, 4.8। और इनका नेचर क्या हो गया, अम्लीय। इनका स्वभाव क्या हो गया, अम्लीय। और पेशाब का कलर जो होता है ये होता है येलो यानी पीला। तो किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण हमारा पेशाब क्या होता है, पीला होता है। यानी यूरिन क्या होता है, पीला यानी येलो होता है। और हमारा यूरिन जो है गंध करता है। क्या करता है, गंध करता है। किसके कारण, अमोनिया के कारण। किसके कारण, अमोनिया के कारण। और यही अमोनिया क्या करता है, यूरिया में बदलता है तो थोड़ा कम गंध करता है। यदि अमोनिया रहता है तो ज्यादा गंध करता है। एक बीमारी होती है जिसके कारण जो है अमोनिया यूरिया में नहीं बदल पाता है, तो उनका टॉयलेट क्या होगा, डायरेक्ट जो है गंध करेगा, क्योंकि उसमें अमोनिया अधिक पाया जाएगा। उसमें जो है अमोनिया यूरिया में बदल नहीं पाता है, इसीलिए। तो गंध किसके कारण करता है, अमोनिया के कारण ही गंध करता है। ध्यान दीजिए उसके बाद क्या है, किडनी की बीमारी। किडनी की बीमारी मतलब हमारा गुर्दा जो है, इसकी बीमारी कौन कौन होती है। देखिए किडनी की बीमारी, स्टोन सुने होंगे कि स्टोन हो गया यानी पथरी भी बोला जाता है। तो स्टोन वो जो पत्थर होता है ना, पथरी, तो उसमें वो पत्थर का क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज। क्या होता है, वो स्टोन का नाम क्या होता है, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेज। क्या, कैल्शियम ऑक्सीलेज। नेक्स्ट होता है यूरेनिया। क्या होता है, यूरेनिया। इसमें क्या होता है, पेशाब में क्या होता है, यूरिया बढ़ जाता है। यदि किसी व्यक्ति का यूरिया, पेशाब में क्या होता है, यूरिया बढ़ जाता है। क्या, यूरिन में यदि यूरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको यूरेनिया बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यूरेनिया बीमारी। अब है ग्वाइट यानी गठिया। क्या, ग्वाइट यानी गठिया। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और साइनोवियल द्रव क्या होता है,
घट जाता है। साइनोवियल द्रव क्या होता है, घट जाता है। देखिए क्या होता है कि हमारा शरीर में जहां जहां मतलब जोड़ है, जैसे यहाँ है, तो इसमें क्या होता है, साइनोवियल क्या, साइनोवियल क्या, जहां हमारा शरीर जोड़ है वहां क्या होता है, साइनोवियल द्रव भरा होता है। क्या होता है, साइनोवियल द्रव भरा होता है। यही जब हम लोग बुढ़ापे होते हैं तो क्या होता है, साइनोवियल द्रव घट जाता है। क्या होता है, साइनोवियल द्रव घट जाता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा हाथ जो है हर एक प्रकार से घूमना बंद कर देता है। ठीक ना, जब तक हमारे शरीर में साइनोवियल द्रव के कारण ही हमारा शरीर काम करता है फटाफट, जैसे बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये जब घटता है साइनोवियल द्रव तो क्या होता है, हमारा शरीर ठीक से काम करना बंद कर देता है, ये घूमना बंद कर देता है। तो क्या कहते हैं इनको, व्हाइट यानी गठिया हो गया, ये बुढ़ापे में होता है। ठीक ना, नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति, देखिए यदि किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाता है, क्या एक किडनी खराब हो जाता है तो अच्छे से काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर सकते हैं। एक खराब हो तो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन यदि दोनों खराब हो जाए तो क्या होता है, उनके माता पिता या पति पत्नी जो भी है, उनके रिश्तेदार रिलेशन, तो उनको क्या करता है, एक किडनी दान देता है, यानी एक किडनी क्या करता है, अपना निकाल कर दान कर देता है, उनको दे देता है। यदि दोनों खराब हो जाए तो, यदि एक खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। यदि देखिए, यदि आप मृत व्यक्ति का किडनी लेना चाहते हैं, यदि मृत व्यक्ति से किडनी निकालना चाहते हैं तो वो 48 घंटे, कितने, 48 घंटे के अंदर वो दूसरे व्यक्ति में डोनेट कर सकते हैं। 48 घंटे तक जीवित रहता है। तो ध्यान दीजिए क्या है, यदि मृत व्यक्ति का किडनी लेना हो तो 48 घंटे के अंदर उनको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का एक किडनी खराब हो जाएगा तो चलेगा, यदि दोनों खराब हो जाए तो क्या होगा, कोई स्वस्थ व्यक्ति एक किडनी क्या करता है, उनको दे देता है। यदि मृत व्यक्ति से लेना हो तो 48 घंटे के अंदर ही, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या है आगे, मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग। तो देखिए मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, पादप या पेड़। तो पादप या पेड़ में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, ये रहा आपका मुख्य उत्सर्जी अंग और इधर उत्सर्जी पदार्थ। तो ध्यान दीजिए कि पादप पेड़ क्या है, इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, लासा या गोंद। क्या, लासा या गोंद, ये क्या हो जाएगा, उत्सर्जी पदार्थ। ध्यान दीजिए यूरियोटेलिक क्या है, यूरियोटेलिक, इनका क्या होगा, यूरिया उत्सर्जन। क्या करता है ये, यूरियोटेलिक क्या करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका स्तनधारी या स्तनधारी, मानव या पशु। ऐसा नहीं है कि स्तनधारी कहने का मतलब लड़की नहीं, लड़का मनुष्य सब, मतलब इंसान पशु, स्तनधारी मतलब हो गया मेल फीमेल दोनों। तो ध्यान दीजिए स्तनधारी में क्या आ जाएगा, मानव और पशु। ये क्या करेगा, यूरिया का उत्सर्जन करेगा। कौन, इसमें कौन आएगा, यूरियोटेलिक में ये सब आएगा, कौन, मानव पशु स्तनधारी। अब है यूरिकोटेलिक, क्या, यूरिकोटेलिक, ये क्या करेगा, यूरिक एसिड करेगा। ये सब क्या करेगा, उत्सर्जन, यूरिक एसिड। कौन करेगा, वर्ड सरीसृप, सरीसृप मतलब जो रेंगता है, जैसे सांप। ठीक है, यूरिक एसिड ये सब क्या करता है, सरीसृप सब वर्ड क्या करता है, वर्ड सरीसृप यूरिक एसिड को उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है एमेनोटेलिक, क्या, एमेनोटेलिक, ये क्या करेगा, अमोनिया उत्सर्जन करेगा। जो अमोनिया उत्सर्जन करता है उनको क्या कहते हैं, एमेनोटेलिक। कौन करेगा, मछली और कीट। क्या, मछली और कीट। लास्ट है ग्वानोटेलिक, क्या, ग्वानोटेलिक, ये क्या करेगा, ग्वानिन उत्सर्जन करेगा। क्या करेगा, ग्वानिन उत्सर्जन, जैसे हम लोग क्या करते हैं यूरिया उत्सर्जन, ठीक उसी प्रकार ग्वानोटेलिक के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो क्या करेंगे, ग्वानिन उत्सर्जन। जैसे मकड़ी, एग्जाम्पल क्या होगा, मकड़ी।